नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। गंगा जमनी तहजीब के इस देश में आखिर ये क्या हो रहा है? नफरत फैल रही है या फैलाई जा रही है? लेकिन इतना जरूर है, आपके दिल में जहर डाला जा रहा है। दिलो दिमाग में हिंदू और मुसलमान का टॉपिक ठूंसा जा रहा है। यही कारण है कि हर जगह रिएक्शन होता है, फिर एक्शन होता है। और एक जमाना था जब हिंदू मुसलमान मिलकर रहने की इच्छा जाहिर करते थे, लेकिन अब खासकर पढ़ा लिखा तबका मुसलमानों के विरोध में उतर रहा है। क्या वो सोच रहा है कि उसके बच्चे को एजुकेशन सही मिल रही है? क्या वो सोच रहा है कि उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या वो सोच रहा है कि उसके सर पर छत आएगी या नहीं आएगी? तरह तरह के सवाल, लेकिन महंगाई पर कोई सवाल नहीं। लेकिन सरकार से रोजगार के संबंध में कोई सवाल नहीं, केवल हिंदू और मुसलमान। एक ऐसा ही मामला अब मुरादाबाद से सामने आया है, जहां टीडीआई सोसाइटी में डॉक्टर अशोक बजाज ने अपने ही साथ काम करने वाली डॉक्टर इकरा चौधरी को अपना मकान बेच दिया। बस जैसे ही इस बात की खबर इस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों को लगी, उनको लगा ना जाने क्या बम फट गया, विरोध में उतर आए। नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नहीं सुनते तो ठीक है। नमाज नहीं पढ़ेगा तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? सुन लो। अरे सुन लो, हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना, बाहर वालों। नहीं, बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में क्या करोगे? कल को बोलोगे ये मस्जिद है। समझ नहीं रहे आप। 2 दिन से लगातार विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अशोक बजाज अपना घर वापस लो। इतना ही नहीं, ये पूरा मामला जिला अधिकारी के पास भी पहुंच गया। जिला अधिकारी ने इस मामले में एसडीएम और एसपी सिटी को नजर बनाए रखने के लिए कहा है। ये भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो डॉक्टर अशोक जैन से और डॉक्टर इकरा चौधरी से बातचीत कर समाधान निकालेंगे। लगातार विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का है कि डॉक्टर बजाज ने अपना मकान मुसलमान को क्यों बेच दिया। मैं आपको बता दूं कि इस सोसाइटी में करीब 450 मकान है। दावा किया जा रहा है कि 450 ही मकान हिंदुओं के। तो ऐसा क्या कि मुसलमान नहीं रह सकता? खैर, राइट टू प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति देश में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, केवल कुछ अपवादों को छोड़ के। सुनिए इस पूरे मामले में जिला अधिकारी मुरादाबाद ने क्या कहा। देखिए, टीडीआई सिटी से कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत की कि एक व्यक्ति विशेष ने किसी एक दूसरे धर्म के एक व्यक्ति को उन्होंने अपना मकान बेचा है। इसको लेके वहां पे कतिपय व्यक्तियों को इससे आपत्ति थी। इसमें जैसे ही ये प्रकरण प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आया, सभी पक्षों से इसमें लगातार वार्ता चल रही है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इसका जो एक समाधान निकले वो सबकी सहमति से निकले और किसी भी प्रकार का इसमें जो माहौल खराब करने की जो चीज़ है वो इसमें शामिल ना हो, इसमें इस प्रकार की कोई घटना इसमें ना हो। दोनों पक्षों से लगातार लोग टच में हैं और सब लोग सभी बातों को और प्रशासन की बातों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मेरा इसमें विश्वास है कि जल्द ही हम इसका एक बेहतर समाधान भी निकालेंगे। आपने सुना जिला अधिकारी मुरादाबाद क्या कह रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए वो आपस में बिठाकर समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ये आप अपने आप से भी सवाल पूछिए। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की ओर। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर इलाके में हिंदूवादी संगठन एक घर में घुस जाते हैं और नारे लगाते हैं। इनका आरोप है कि इस घर में कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या घर में नमाज भी ना पढ़ें? खैर,
उनका ये भी आरोप है कि इस घर के अंदर कुछ बाहरी लोगों को भी नमाज पढ़ाई जाती है। वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए टिहरी के जिलाधिकारी ने एसडीएम देवेंद्र नेगी को कमान सौंपी है। देवेंद्र नेगी दोनों पक्ष को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र नेगी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई है और सुनिश्चित किया गया है कि हिंदूवादी संगठनों का जो ऐलान था घर में शुक्रवार के दिन घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ने का, उसे रोक दिया गया है। उसके अलावा इस घर के मालिक को कहा गया है कि वो खुद नमाज पढ़ें, बाहरी लोगों को ना बुलाएं। खैर, ये भी अति हो रही है। नफरत देखिए किस कदर फैलाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक वक्त था जब नमाज का टाइम होता था तो हिंदू भाई कहते थे कि प्लीज यहां आप नमाज पढ़ लीजिए। पूजा के वक्त मुस्लिम उनको सामग्री ला के देते थे। कई रामलीलाओं में मंचन के दौरान देखा गया कि अहम किरदार निभाने वाले मुस्लिम हैं। इस तरह के देश में जहां विभिन्न संस्कृति हो, विभिन्न भाषाएं हों, विभिन्न खान पान हो, विभिन्न वेशभूषा हो, तो अनेकता में एकता जरूरी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।